वामपंथी किसान संगठन अखिल भारतीय किसान सभा राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर पर बड़े शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में है। हरियाणा में भी प्रचार जत्थे निकालकर अखिल भारतीय किसान सभा किसानों को एकजुट करने का काम करेगी। इसी को लेकर हिसार में अखिल भारतीय किसान सभा की राज्य कमेटी की खास बैठक हिसार में रखी गई है। इस खबर से जुड़ी ज्यादा जानकारी दे रहे हैं टोटल न्यूज ब्यूरो हेड डॉक्टर महेश कुमार। किसानों से जुड़े मुद्दे को लेकर अखिल भारतीय किसान सभा की तरफ से प्रदेश के हिसार में एक खास बैठक रखी गई। राज्य कमेटी की खास बैठक हिसार में आयोजित की गई और कई किसानों से जुड़े मुद्दों पर इस खास बैठक में चर्चा की गई। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कॉमरेड इंद्रजीत सिंह इस वक्त हमारे साथ बने हुए। मुझे बताइए कि किन मुद्दों के साथ संघर्ष की जो रणनीति है वो आप लोग तैयार कर रहे हैं? हमारे जो कुछ तो लंबित मुद्दे हैं, जो पीछे जो किसान आंदोलन हुआ 1 साल का, उसमें जो स्वीकार किए गए थे, न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी के सवाल के ऊपर अभी भी वो कोई कमेटी ना बनाने को तैयार है उस नाम से जो कानूनी गारंटी दे। और बिजली बिल वगैरह उसके साथ जो जुड़े हुए लखीमपुर खीरी का सवाल है, उस पे संयुक्त किसान मोर्चा ने 9 तारीख को जो मीटिंग की थी 9 फरवरी को कुरुक्षेत्र के अंदर, उस मीटिंग में ये तय किया था कि हम जो बाद में बजट आया उसको भी और ये जो मैं सवाल लंबित बता रहा हूं उनको लेकर पार्लियामेंट कूच करेंगे 20 तारीख को। तो 20 मार्च उसकी तैयारी करने के लिए हम यहाँ पर आज राज्य कमेटी की हमने बैठक बुलाई है। तो वो जो बजट आया है उसमें जो कटौतियां की हैं, खासतौर पे कृषि और किसान का तो जहां भी बजट में नाम है वहीं पर कुल्हाड़ी चली हुई है। तो किसी तरीके की कोई सुविधा प्रदान नहीं की है, ना ही वो कर्जा मुक्ति का कोई सवाल संबोधित किया गया है। और ऊपर से जो एकता तोड़ना चाहते हैं सांप्रदायिक आधार पर, कहीं गाय का सवाल बनाकर, कहीं दूसरे मुद्दों का, हम ये समझते हैं कि वो जो स्थापित हुई थी हमारी एकता, कहीं हरियाणा और पंजाब की, कहीं पर उत्तर प्रदेश और पंजाब की, कहीं हिंदू सिख की, कहीं हिंदू मुस्लिम, उसके ऊपर भी इनका हमला है। हम इसको कुल मिलाकर हमारी आजीविका की जो लड़ाई है बड़ी, उसके ऊपर हमला समझते हैं और कोई इनका गाय वाय से किसी का कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा हम जत्थे निकालेंगे पूरे प्रदेश में, उसमें मजदूर संगठन और खेत मजदूर भी किसान सभा के साथ साथ शामिल है और वो उन मुद्दों के ऊपर आधार के ऊपर एक बड़ा हम कार्यक्रम आज तक का ऐतिहासिक जो है वो दिल्ली में 5 अप्रैल को होगा। उससे पहले जो यहाँ का हमारा होगा, जैसे परिवार पहचान पत्र के ऊपर जिस तरीके से ये किए गए हैं, कटौतियां की गई हैं, बीपीएल कार्डों की भी हैं, पेंशनों की भी काटी गई। अब एक तरफ से कह रहे तो 250 रुपए पेंशन बढ़ा दी, पेंशन की मात्रा तो 250 बढ़ाई होगी, पेंशन काट कितनी थी ये भी तो बता दो। लोग तो उसको परिवार परेशान पत्र कहते हैं, पीपीपी को। तो उन तमाम सवालों को लेके और शिक्षा के, वो भी हम उस जत्थे का उसको हिस्सा बनाएंगे। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष फूलचंद शौकंद भी इस वक्त हमारे साथ बने हैं। मुझे ये बताइए कि राष्ट्रीय जो संदर्भ है उसका जिक्र यहाँ पर कॉमरेड इंद्रजीत सिंह ने किया। हरियाणा के संदर्भ में समझने की कोशिश करें तो किस तरह की रणनीति आप लोग तैयार करने जा रहे हैं जिसको अमली जामा अब पहनाएंगे? ऐसा कि हरियाणा के अंदर भी जो किसानों की समस्या है लगातार है और सरकार जो जिस तरीके का व्यवहार अपना रही है, मतलब सरेआम झूठ बोलती है। कितनी जगह मतलब धरने चले, मुआवजे की जो फसल खराब हुई उसको लेकर के धरने चले, आदमपुर के अंदर चला, हिसार के आपके खेड़ी चौपटा पे चला, नरवाना के अंदर धरना चल रहा है, उचाना के अंदर धरना चल रहा है और कई जगह मतलब धरने चले हुए हैं। लेकिन झूठ बोलती है सरकार, मुआवजे के नाम पे कुछ नहीं देती। बल्कि असलियत तो ये है कि ये जो प्राइवेट कंपनियां आ रही है बीमा के क्षेत्र में, इन्होंने लूट मचा रखी है और बड़ा भारी भ्रष्टाचार है इसके अंदर। कुछ लोग मिली भगत करके कुछ पैसे डलवा लेते हैं, आम किसान को कुछ नहीं मिलता। तो हमारी ये भी है कि ये बीमा जो कंपनियां हैं ये प्राइवेट, इनको बंद किया जाए, सरकारी कंपनी हो, LIC वगैरह से बीमा करवाया जाए और वो तमाम किस्म की, चाहे वो पशुधन है हमारा, सब्जियां हैं, पोल्ट्री का क्षेत्र है, जितने भी जो कृषि संबंधित जितने उत्पाद हैं उन सब का बीमा सरकारी कंपनी करे और किसी प्रकार का नुकसान हो तो उसकी भरपाई की जाए। इन मुद्दों की प्रचार प्रसार के लिए भी कोई खास रणनीति तय की गई? हाँ, अभी हमारा जो ये समय है ये एक तरफ हमारा संगठन को चुस्त दुरुस्त करने का है, क्योंकि अप्रैल तक हम सदस्यता करते हैं, गांव गांव घर घर जाते हैं, अपनी सदस्यता करते हैं, गांव में इकाइयों का निर्माण करते हैं। और इसी के साथ हम 2 तरफा, एक तरफ हमारा जो संयुक्त मोर्चे का आंदोलन है उसमें हम बढ़ चढ़ करके हरियाणा की किसान सभा अभी जींद के अंदर रैली थी, उसके अंदर एक इतिहास कायम किया है। अखिल भारतीय किसान सभा हरियाणा की इकाई ने
ना केवल हिस्सेदारी के तौर पर बल्कि वहां जींद के अंदर 30,000 लोगों को खाना खिलाया है लंगर लगा करके, बहुत बड़ी कामयाबी। और आगे आने वाले समय में भी जो किसान मजदूर की एकता के तौर पे 5 अप्रैल को दिल्ली के अंदर जो बड़ी रैली होगी, जो नीतियों के बदलाव के तौर पे, क्योंकि ऊपर की नीतियों का प्रभाव हरियाणा के किसानों पर भी है, और उसी संदर्भ में हम यहाँ गांव-गांव जाएंगे, जत्थे चलाएंगे और चला करके लोगों को जागरूक करेंगे। और इस बात के लिए कि हरियाणा की जो राजनीति की ये दिशा देना चाहते हैं जाति पाति और धर्म के ऊपर बांट करके, हम उसको जड़ मूल से मिटाएंगे और गांव-गांव जाकर के प्रचार करके हर किसान को, मजदूर को जागृत करेंगे। चलिए, राष्ट्रीय संदर्भ और इसके अलावा हरियाणा में भी संगठन को मजबूत करने की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा किसानों से जुड़े मुद्दों को और ज्यादा प्रमुखता से उठाने की तैयारी अखिल भारतीय किसान सभा की तरफ से राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर पर की जा रही है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।